सो दोस्तों 1960 में एक बुक लॉन्च हुई थी, उसका नाम था साइको साइबरनेटिक्स। इसने हर फील्ड को रेवोल्यूशनराइज करा था, चाहे आप बात करो स्पोर्ट्स की, मेडिसिन की, इंडस्ट्रीज की। अब इस बुक के जो ऑथर थे उसका नाम था मैक्सवेल मॉल्ट्ज। वो एक फिजिकल सर्जन थे। अब उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व करी कि जो भी लोग उनके पास फिजिकल सर्जरी करवाने आते थे, फॉर एग्जांपल किसी का नाक टेढ़ा है या किसी के फेस पे कोई स्कार है, तो जब उनकी प्लास्टिक सर्जरी हो जाती थी उसके बाद वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते थे और बहुत सारे लोगों से कॉन्फिडेंटली बात कर पाते थे। बट कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिनकी प्लास्टिक सर्जरी होने के बाद वो चाहे पहले से ज़्यादा सुंदर हो जाते थे, बट स्टिल उनके अंदर कोई साइकोलॉजिकल चेंज नहीं आ पाता था, वो वैसे के वैसे ही रहते थे। अब इससे हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि हम खुद को मिरर में देखने की बजाय अपने माइंड में देखते हैं। यानी कि हमें कितनी पोटेंशियल है, कितना टैलेंट है या कितना स्किल है, वो डिपेंड करता है हम माइंड में खुद को कैसा परसीव करते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है सेल्फ इमेज। सो सेल्फ इमेज बेसिकली एक डिक्शनरी है जो हमारे विद इन है, जो हमें डिफाइन करती है। हमारी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो दूसरों के लिए है, बट मेंटली हम खुद को वैसा ही एज्यूम करते हैं जैसी हमारी सेल्फ इमेज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं कल से अपने माइंड में सोचता हूँ कि मुझे अमीर बनना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं या महीने के 2-5 लाख रुपए कमाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी सेल्फ इमेज इस चीज़ को एनालाइज करेगी, क्या अभिषेक में उतना स्किल सेट है, पोटेंशियल है या टैलेंट है। सो अगर हमारे माइंड को लगता है कि अभिषेक इस चीज़ के कैपेबल नहीं है, सो हमारी जो सेल्फ इमेज है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल देगी कि अभिषेक इज नॉट कैपेबल ऑफ दैट। सो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। सो लाइफ में आप जो भी अचीव करते हो या जितनी भी आपकी पोटेंशियल है या आप किसी लेवल पे पहुंचोगे, दैट टोटली डिपेंड अपॉन हाउ योर सेल्फ इमेज सीज यू। अब इसको एक केस से समझते हैं। लेट्स से वी टॉक अबाउट समवन हु इज सक्सेसफुल इन इंडिया। लेट्स से अबाउट रोहित शर्मा, द इंडियन कैप्टन। अब देखो यार, वो भी इंडिया में पैदा हुआ है, तुम भी इंडिया में पैदा हुए हो, ठीक है। ऑल्दो हो सकता है तुम सेम सर्कमस्टेंसेज में बड़े हो, तुम्हारा रंग भी सेम है, स्किन भी सेम है, हो सकता है हाइट में कुछ इंचेस का फर्क हो। अब ऐसा क्यों है कि वो हाईली सक्सेसफुल है और मल्टी मिलियनर है, बल्कि हम जैसे जो लोग हैं 90% वो लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए या पैसे कमाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनकी जो सेल्फ इमेज है वो उनके सबकॉन्शियस माइंड को ये अलाउ करती है कि जो भी वो अपने लिए विजुलाइज कर पा रहे हैं, ठीक है, वो अचीवेबल है। इसलिए उनका सबकॉन्शियस माइंड भी उनको अलाउ करता है उस चीज़ के ऊपर काम करने के लिए। अब दोस्तों, कोई आदमी जितना मर्जी उसके अंदर पोटेंशियल हो या स्किल सेट हो या मतलब जितना मर्जी टैलेंट हो, ठीक है, बट कुछ रियल लाइफ लिमिट्स होती हैं जो हर एक के ऊपर अप्लाई होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहो कि मुझे कल ही 10 लाख रुपए कमाने हैं या 1 महीने के अंदर अंदर अपनी हाइट को 5 इंच तक बढ़ा दूंगा, सो ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो रियल लाइफ सिनेरियो सबके ऊपर होते हैं, बट क्या आपके सेल्फ इमेज में इतनी कैपेबिलिटी है कि लॉन्ग रन में वो एक ऐसा टारगेट ले सकें कि जो आपको लगे अभी चाहे वो आपके लिए अनअचीवेबल हो, बट लॉन्ग रन में आप उस चीज़ को अचीव कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक यूट्यूबर बनना है, ठीक है। आप एक दिन में अगर आप सोचो आप 10,000 सब्सक्राइबर कमा लोगे, नहीं हो पाएगा। बट आपका गोल है आप 6 महीने में करना चाहते हो, कर सकते हो, ऑफकोर्स इट्स पॉसिबल। बट अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ये चीज़ अलाउ करता है कि दिस इज अचीवेबल, वो आप तभी अचीव कर सकते हो। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ पॉइंट्स जिससे आप अपनी सेल्फ इमेज को एक्सपैंड कर सकते हो, ठीक है, और उसे ट्रेन कर सकते हो अपने लिए बड़ा सोचने के लिए। सो नंबर 1 पॉइंट इज विजुअलाइजेशन। अब देखो, विजुअलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप आपका सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करो। अब सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड्स होते क्या हैं, वीडियो में हम बात तो बहुत करें उनके बारे में। सो देखो यार, सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली वो होता है जो आप अभी लाइफ जी रहे हो, ठीक है, आपकी जो लॉजिकल प्रोसेसिंग है, किसी चीज़ को एनालाइज करने का तरीका है, वो आता है आपके कॉन्शियस माइंड के अंदर। अब बात करते हैं अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की। सो बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड आपके प्रोसेस करता है इमोशंस को और आपकी इमेजिनेशन को। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज़ को इमेजिन कर सकता है तो उस चीज़ की हाई पॉसिबिलिटी है वो उस चीज़ को अचीव भी कर सकता है। बट आप कैसे ट्रेन करोगे आपके सबकॉन्शियस माइंड को कि वो बड़ी चीज़ों को सोच पाए आपके लिए और उसे लगे वो प्रैक्टिकली पॉसिबल? उसका सबसे ईजी पॉइंट है विजुअलाइजेशन। अब विजुअलाइजेशन में आप क्या करते हो, उसका सबसे इफेक्टिव वे है कि आपका माइंड पिक्चर और इमेज को प्रोसेस करता है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है। उसका सबसे इफेक्टिव वो है कि आप अपनी आंखें बंद करें और विजुअलाइज करें जो भी आप लाइफ में बनना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं आपके 1 मिलियन 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो, तो आइज क्लोज करो 5 मिनट के लिए और विजुअलाइज करो आज से 6 महीने बाद या साल के बाद आपकी वीडियोस वायरल जा रही हैं, ठीक है, लोग आपको इतना प्यार दे रहे हैं या आपके कंटेंट को अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो उस टाइम आप कैसा फील करोगे?
तो सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट डिफर्स बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। उसको फर्क नहीं पता लगता कि इमेजिनेशन क्या है और रियलिटी क्या है। ठीक है, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को धीरे धीरे ट्रेन करोगे उन चीज़ों के लिए जो आप करना चाहते हो, सो वो उसको रियलिटी में धीरे धीरे कन्वर्ट करने के लिए ट्रेन होगा। ठीक है, बट हाँ, सिर्फ विजुअलाइजेशन कुछ नहीं होती, आपको उसके लिए एफर्ट भी करने पड़ेंगे, रेगुलर वीडियोस बनानी पड़ेगी, या जो भी आप करना चाहते हो उसके लिए एफर्ट डालने पड़ेंगे। बट अगेन विजुअलाइजेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। विजुअलाइजेशन करने के लिए भी आपको कुछ तो रेफरेंस पॉइंट चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि भाई अगर आपको साल के अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर करने हैं या 1 मिलियन करने हैं, सो आपको कितनी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी अगर आप रियल लाइफ सिनेरियोस देखोगे, यानी कि कोई ऐसा जिसने ऑलरेडी काम कर रखा होगा। सो इसके लिए आई वुड सजेस्ट लिसन टू पॉडकास्ट, के कंज्यूम कंटेंट अबाउट व्हाट यू वांट टू बिकम। बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू देखो जिन्होंने लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस अचीव करी है, क्योंकि अगर जब आप बार बार ये चीजें देखोगे सो आपको लगेगा कि अगर सामने वाला कर सकता है देन इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, मैं भी कर सकता हूँ। सो सबकॉन्शियसली आपके माइंड में वो चीजें फीड होती रहेंगी। ठीक है, सो लिसन टू पॉडकास्ट, रीड बुक्स, रीड ऑटोबायोग्राफीज ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल। अब इससे आपको पता लगेगा कि वो लोग जिन्होंने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करा है, उनका रोड मैप क्या है, उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए उस टाइम जब वो आपकी सिचुएशन में थे। ठीक है, सो आप उन चीज को कॉपी कर सकते हो। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट गेम। बट अगेन ये मैं चीज कहना चाहूंगा, ये सब चीजें तभी काम करती हैं अगर आप एफर्ट भी पुट इन करोगे। अकेला सोचने से कुछ नहीं होता। रोहित शर्मा बेड पे लेटे लेटे सोचता रहता है कि मैं इंडियन क्रिकेट टीम को लीड करूंगा, वर्ल्ड कप जीतूंगा, तो वो जीता थोड़ी, उसके लिए ऑफकोर्स एफर्ट रिक्वायर होते हैं। बट माइंडसेट ऑल्सो प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल, कि जो आप कर रहे हो आपको बिलीव है कि आप वो अचीव कर पाओगे। सो इसी के साथ वीडियो को रैप अप करते हैं। सो अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।